ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, मेरा गुण अवगन न विचारह कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। वाहिगुरु साहिब जीओ। पौड़ी। वड्डे कियां वड्याइयां, किछ कहना कहन न जाए। सो करता कादर करीम, दे जियां रिज़्क संभाहे। साई कार कमावनी, तुर छोड़ी तिन्नै पाए। नानक एकी बाहरी, होर दूजी नाही जाए। सो करे जितिसै रज़ाए, सो करे जितिसै रज़ाए। सुध। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, जिथे अमृतमयी पावन गुरबानी दे कीर्तन आप जी ने हुणे श्रवण कीते। साहिब सतगुरां दियां रहमतां दे नाल जो असीं लड़ीवार आसा जी दी वार बाणी दी शब्द विचार कर रहे सां। अज दी इस पौड़ी दे नाल उस बाणी दी संपूर्णता होण जा रही है। बड़ी रहमत गुरु नानक साहब सतगुरां ने कीती। ये पौड़ी जो आप जी ने हुणे श्रवण कीती, इस वार दी ये 24वीं पौड़ी है कि मेरे पातशाह जी ने इहदे अंदर उपदेश बख्शिया ते आसा जी दी वार इस बाणी दे अंदर किवें किवें सतगुरां ने रहमतां कीतियां हन। एक झात भी मारन दा अज आपां यतन करांगे। सतगुरु रहमत करन। विचारां दी आरंभता तो पहलां अपनियां मनोवृत्तियां नूं करो एकागर, रसना नूं करो पवित्र, करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी ये पावन पौड़ी, क्योंकि कुल 24 पौड़ियां हन आसा जी दी वार दे अंदर। आरंभ दे अंदर ये बेनती कीती सी कि जिन्नियां भी वारां हन, असल विच वार दा जिहड़ा मूल रूप है वो पौड़ियां ही हन। जिस वेले पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव साहिब सतगुरां ने समुची बाणी नूं एक जगह ते इकट्ठा कीता, भाई साहब भाई गुरदास जी नूं इहदा लिखारी बनाया। उस वेले पंजवें पातशाह जी ने जदों ये वारां दर्ज कीतियां ते इन्हां वारां दे नाल ढुकदे जिन्ने भी श्लोक सन वो इन्हां वारां नाल दर्ज कर दिते। श्लोक वखरे सन ते वारां सिर्फ पौड़ियां ने।
गुरु अर्जुन देव साहब सतगुरां ने वो सलोक इन्हां वारां नाल दर्ज कर दिते ते वारां नाल दर्ज करन तो बाद सलोक फिर भी वध गए सन ते जिहड़े सलोक वध गए वो मेरे पातशाह जी ने बिल्कुल अखीर ते दर्ज कीते, जिहदा सिरलेख दे दिता सलोक वारां ते वधीक। क्योंकि वारां ते वधीक दा अर्थ ही ये बनदा है वो सलोक जिहड़े वारां दे नालों वध गए, वारां तो वध गए ते अखीर ते दर्ज कर दिते। ते मैं बेनती एक होर करां, जिहड़े असीं नौवें पातशाह जी दे भोग दे सलोक पढ़ते हैं ना, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, ये सलोक भी वारां ते वधीक बाणी दा हिस्सा हैं, जिहड़े वारां तो वध गए। ये पावन सलोक भी वारां दे नाल मेरे पातशाह जी ने सलोक दर्ज कीते ते वारां दा ये रूप बना दिता। असी सलोकां दे समेत इस वार दी जिहड़ी विचार है वो कर रहे हाँ। अज ये अखीरली 24वीं पौड़ी है। इस पौड़ी दे अंदर जो रहमतां गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश कीतियां, आख्या भाई वड्डे कीआं वड्डियाइयां। हुण जिहड़ा वड्डा है उहदियां वड्डियाइयां भी तो वड्डियां ही होणगियां ना। जिहड़ा उच्चा है वड्डा है, पातशाह कहंदे भाई वो जिहड़ा परमात्मा है, जिहड़ा सब तो वड्डा है, उस वड्डे परमात्मा दीयां वड्डियाइयां किछ कहना कहन ना। असलीयत है कि जिन्ना मर्जी जोर ला लीए किछ कहना कहन ना जाए, उस वड्डे दीयां वड्डियाइयां बयान नहीं कीतियां जा सकदियां। उस वड्डे परमात्मा दे बारे ना कुछ लिखिया जा सकदा है, उस वड्डे परमात्मा दे बारे ना कुछ कहिया जा सकदा है। ते इहदी एक उदाहरण मैं आप जी दे सामने रखां। जदों पावन पोथी साहिब दी संपूर्णता हुई ना रामसर साहिब दे अस्थान ते, अखीर ते जाके गुरु अर्जुन देव पातशाह जी ने एक शब्द उचारिया, बिल्कुल अखीर ते जाके। इहदे नाल ढुकदा है वड्डे कीआं वड्डियाइयां किछ कहना कहन ना जाए। अखीर ते जाके एक सलोक वाहिगुरु एक शब्द उचारिया, उस शब्द दे अंदरले बोल ने तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग। इनू पढ़ना है कीतो ही, कीतो तू मैनू कर दिता। ये थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझण वाला है, असीं सीधा ही पढ़ जाने आ। आख्या सच्चे पातशाह तेरियां रहमतां दा मैं मुੱਲ नहीं दे सकदा। गुरु अर्जन देव सारी बाणी दी संपूर्णता करन तो बाद किन्नी निमरता उन्हां दे अंदर। कहते मैं इस जोग नहीं। गुरु अर्जन देव कह रहे हैं परमात्मा नूं, है परमात्मा मैं इस जोग नहीं सा, हाँ तू आपे मैनू इस जोग कर दिता। आपे जोग कीतो ही, तू आप मैनू इस जोग कीता है। मैं निर्गुण हारे को गुण ना ही, मैं निर्गुणा इंसान, मेरे अंदर एक भी गुण मौजूद नहीं। मैं निर्गुणी हारे को गुण नाही, आपे तरस पयो ही। तू आप तरस पिया है, तू आप तरस कीता, रहमत कीती, बख्शिश कीती मेरे ते। नहीं तो सच्चे पातशाह मैं तेरियां वड्डियाइयां नहीं सी लिख सकदा। वड्डे कीआं वड्डियाइयां मैं ये नहीं लिख सकदा सी। आखिया तरस पया, ध्यान नाल सुनियो, तरस पया मेहरामत होई। ये शब्द है मेहरामत, क्योंकि असी साड़ी आदत बन गई असी सीधा ही पढ़ते जाने तरस पिया मेहरामत होई। पता ना असी बाणी पढ़ते हाँ, बस टोन पूरी करते हैं। असी असलीयत है भी टोन पूरी होंदी जावे। शब्द है तरस पया मेहरामत होई। मेहरामत, तू मेहरामत कीती, कृपा कीती, तू तरस पिया ना जदों मेरे ते, उदों मैं तेरियां वड्डियाइयां लिख सकिया। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। वैसे ना बड़ियां बख्शिशां ने कि मैं निर्गुणी आरे को गुण ना ही, आपे तरस पयोई। मेरे अंदर एक भी गुण नहीं पातशाह।
ये वडियाइयां जिहड़ियां ने ना, वड्डे दियां वडियाइयां भी वड्डियां ने। तो उत्थे गुरु अर्जन साहब कहिंदे कि तू मैनू इस जोग कीता तां मैं ये कारज कर सकिया, नहीं तो मैं भी नहीं सी कर सकदा। अज मेरे पातशाह ने आखिया वड्डे कीआं वडियाइयां किछ कहना कहन न जाए, वो कोई बयान नहीं कर सकता। जिन्हों कह ही बेअंत दिता, जिस परमात्मा नूं जिहदा नाम ही बेअंत है, उहदा अंत किवें पाया जा सकेगा। जिहदा नाम ही अपार है, उहदा पार किवें कोई इंसान पा सकता है? कोई नहीं ना पा सकता। वड्डे कीआं वडियाइयां किछ कहन न जाए। वेद लिखे गए ना, वेद ते वेदां दे लिखण तो बाद अखीर ते जिहड़ा शब्द लिखिया गया वो है ना इति। वेदां दे अखीर ते ਉਹਦਾ अर्थ पता की बनता? ਉਹਦਾ अर्थ बनता है कि जो परमात्मा के बारे असी बयान करके आए हैं ना, वेदां दे विच लिखारी लिख रहे हैं कि जो परमात्मा के बारे बयान करके आए, जो दस के आए हैं परमात्मा इदां दा है, इदां दा है, इदां दा है, ते अखीर ते जाके लिख दिता ना इति। भाव जो असी लिख के आए हैं, बयान करके आए, परमात्मा ओहो जिहा नहीं है, ओहो जिहा नहीं है परमात्मा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह भी कह रहे हैं, वेदां ने ना इति शब्द लिखिया, तो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने आख्या नेत नेत बन त्रिन कहत। शब्द वही है, ना इति इत्थे नेत कह दिता। किवें उस परमात्मा दीयां वडियाइयां लिखांगे जिस परमात्मा के बारे सानू पता ही नहीं, वो किहो जिहा दिसदा है उहदा। हाँ एक गल समझनी जरा ध्यान नाल, जे उस परमात्मा नूं जाणिया, जे उस परमात्मा नूं समझिया ते उहदे बारे लिख भी दिता, तेरे बंके लोयन। दो पासे ध्यान नाल समझियो। एक पासे कह रहे ने रूप ना रेख ना रंग किछ, गुरु ग्रंथ साहिब दी उदाहरणा दे रहे हैं। परमात्मा दे बारे लिखिया ना उहदा रूप है ना उहदा रंग है, रूप ना कुछ भी नहीं, त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न। रूप ना रेख ना रंग किछ, उहदा कुछ भी नहीं है। पर एक पासे ये भी कह रहे हैं किड्डे कमाल दे बोल ने, तेरे बंके लोयन दंत रिसाला, सोहना नक जिन लंबड़े बाला। लोयन कहते हैं अखां नूं, तेरियां अखां बंके लोयन, कमाल दियां तेरियां अखां ने, मिर्ग वर्गियां ने। सुंदरता के बारे कहा जाता है। तेरे दंद बड़े सोहने ने, परमात्मा नूं कहा गया तेरे बंके लोयन दंत रिसाला, सोहना नक, बड़ा सोहना नक, इस मूँह ते बड़ा जचदा पिया है। ये नहीं मोटा नक है, विंगा टेढ़ा फिड्डा नक, वो नहीं, बड़ा सोहना नक ते लंबड़े बाला। सच्चे पातशाह परमात्मा जी तेरे केस बड़े लंबे ने, निर्गुण ते सरगुण स्वरूप ने। दोवां दा जिक्र किया, पहला रूप ना रेख ना रंग किछ भी कह दिता, तो फिर भी आख दिता तू। तां ही मैं कह रहा उहदियां वडियाइयां बयान नहीं कीतियां जा सकदियां। इंसान जिन्ना मर्जी जोर ला लवे, गुरु साहिबाना ने भी वडियाइयां करन तो बाद ही ये गल कही है ना। देखो किन्नियां वडियाइयां ने परमात्मा दियां, 1430 अंग उस परमात्मा दियां वडियाइयां नाल भरे पए ने। पर फिर भी कह रहे हैं पातशाह असी तेरियां वडियाइयां नहीं कर सकते, तू बड़ा वड्डा है, तो वड्डे दियां वडियाइयां भी बड़ियां वड्डियां हन। वड्डे कीआं वडियाइयां किछ कहना कहन न जाए। सो करता कादर करीम, करता भी आप है, कादर भी आप है, करीम भी आप है। करता सब कुछ साजन वाला, ते कादर का अर्थ पता की है? कुदरत का मालक, कुदरत का खसम, पति, जिन्हें कुदरत नूं बनाया है। जिस वाहिगुरू ने असल में जो असी कुदरत नूं रब कहन लग पैंदे आ ना, जो असी कहने भी कुदरत ही रब है या कुदरत भी रब है, ध्यान नाल सुनियो, ये सानू छलिया जा रहा है शब्दों के जाल में पा के। पहला कहा जाता सी कुदरत ही रब है, ही, समझ रहे हो ना। फिर जो बेइज्जती बड़ी होने लग पई, फिर वो बंदा कहन लग पिया नहीं मैं तो कहा सी कुदरत भी रब है। कुदरत रब नहीं है। कुदरत तो जदों मर्जी वो फना कर सकता एक पल के अंदर, पर रब तो नहीं ना फना हो सकता। दुई कुदरत साजी है,
दूजे नंबर ते आ कुदरत, उन्हें साजी है। सब तेरी कुदरत, तू कादिर करता, कुदरत रब नहीं हो सकती। सब तेरी कुदरत, कुदरत सारी तेरी है, तू कादर है, इस कुदरत का खसम है। अज कादर शब्द आया, मैं तां ही बेनती कर रहा, तू कादिर करता पाकी नाई पाक, तू कादर है, इस कुदरत का खसम है, मालक इनू बनाने वाला, इनू खत्म करने वाला है। अज जिहड़े बोल कहे ने ना, आखिया वड्डे कीआं वड्डियाइयां किछ कहना कहन ना जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाहे। कहंदे भाई संभालदा भी वो आप है, जीवां नूं रिजक भी वो आप ही पहुँचाउंदा है, आप दिंदा है खाण नूं सब कुछ जो सानू मिलता है ना खाण नूं। असीं कहने भी असीं कमा लिया, असीं बीज लिया जी, मैं कणक बीजी तो मैं उन्होंने वड्ढिया। माली का काम हुंदा है बूटे लाने, उन्होंने पानी देना, उन्होंने सिंचना। फुल लाउण का काम मालक का, ये उहदी मर्जी है, लावे या ना लावे, ये मालक की मर्जी, उहदी रज़ा है। साडा काम है बीजना। जे मैं कहां मैं कणक बीजी, मैं झोना बीजिया जी, मैं फसल बीजी, मैं बीज के खा रहा, नहीं, ये साडा वहम है। असीं माली हाँ, साडा काम माली दे तौर ते आ, फल लाउणा फुल लाउणा ये उहदा काम है, उहदी मर्जी है, लावे या ना लावे। वो रिजक दिंदा है, ये गल है। मैं अगे भी एक दिन बेनती की सी, वो रिजक इस हद तक जाके दिंदा है, साडे ऐब साडे गुनाह वेखण तो बाद भी रिजक दिंदा है। साडे ऐब देखदा है, साडे गुनाह उन्होंने पता नहीं, फिर भी नहीं हटदा पिछे। वो किसी नूं भुखा नहीं रहन दिंदा, कहंदा पर थोड़ी जी मेहनत ते कर, थोड़ी जी मेहनत तो करनी पएगी ना तेनों भी। खैर फिर मेरे बादशाह ने अगले बोल कहे, कहंदे साई कार कमावनी धुर छोड़ी तिन्ने पाए। देखो परमात्मा रिजक दिंदा है, परमात्मा करता भी है, कादर भी है, पर एक गल है, असी जीव भी उहदे हुक्म दे विच बजे होए हैं, उहदे हुक्म विच असी चलदे हाँ। जो साडे तो करवाउंदा है वो कार असी करदे जा रहे हैं, जो साडे तो करवाउंदा है। इस वेखो जो करवाउंदा है वो करदे हैं, तो गल पक्की है। जिस दिन आसा जी की वारिस बाणी की आरंभता करनी सी ना, भाई साहब नाल विचारां होईयां, मन में बड़े शंके सन, बड़े सवाल सन कि इस बाणी की विचार करनी हर एक दे वस की गल नहीं है। चलो गुरु साहब ने करवाई, तो असी इस गल की हामी ना पहले दिन भरी सी, ना अज इस गल की हामी भरते पे हाँ कि जो असी विचार की वो बिल्कुल सही है। ये बड़ी बेवकूफ़ां वाली गल होएगी जे ये शब्द वरते जाण ते। गुरबाणी की विचार जिहड़ी है ना, जे मैं कहां कि मैनू समझ आ गई, मैं अखीरले अर्थ कर रहा हाँ, तो जिहड़ा ये शब्द तुहानूं कहेगा ना, समझ लो उहदे विचारे दे पल्ले कख नहीं जे हैगा, उहदे पल्ले कुछ नहीं। जिस बाणी नूं लिखण तो बाद गुरु अर्जुन देव पंजवें पातशाह खुद कह रहे ने, मैं इस जोग नहीं सी, तू मैनू इस जोग कर दिता। तो जे मैं कहां कि मैं इस बाणी के जो अर्थ किए ने वो अखीरले ने, तो फिर मेरे पल्ले समझ लो कख भी नहीं है। तो नाले आसा जी की वार वर्गी बाणी, इत्थे तो कमाल है। इत्थे गुरु साहब ने चोटां मारियां, हर एक ते चोट मारी, आखिया सी वेखो ये हालत भी है, तो तुसी अपने तीर्थां ते जान लग्गिया भी तुहानूं टैक्स देना पैंदा है, टका टका टैक्स भर के तुसी जांदे हो। तीर्थां ते जाण ते टैक्स लगा सी इस हिंदुस्तान दे अंदर, इस देश दे अंदर, ते अज भी वो कुछ हो रहा है। समा घुमदा है, समा अपना चक्कर जिहड़ा वो पूरा करदा है। घड़ी गोल आ, देखो ये सूई घुम के उत्थे आउणी आउणी, ये चक्कर लाएगी लाएगी। पर जिहड़ा ते समझ गया वो समझदार है। जे बादशाहां ने, इस्लाम नूं मनण वाले बादशाहां ने इन्ना कुछ कीता, अज वो मौजूद ने इत्थे? कोई है? औरंगजेब है इत्थे? उहदी कुल दिसदी किते किसे नूं? नहीं दिसदी ना। अज उन्हां बादशाहां दे बारे अज जहांगीर दी कुल लभदी है किसे नूं किथे आ? जे उन्होंने इस्लाम नूं फैलाउण लई लोकां दे सिर तक वड्डे भी असीं अपना धर्म फैलाउणा, इवें ही है ना। इतिहास पढ़ीए, कतले आम होया, कतलो गारद होई अपने धर्म नूं अगे वधाउण दे वास्ते।
अज वो बादशाह इत्थे मौजूद नहीं, तो सच्चाई बड़ी वड्डी है। ना औरंगजेब इत्थे रहा, ना जहांगीर वर्गे इत्थे रहे, तो अज दे जिहड़े बने बैठे ने रहना उन्हां भी नहीं है, खानदान उन्हां दे भी नहीं लभने। ये तो जिहड़ा पिछले इतिहास नूं वेख के समझदा है उन्होंने समझदार, उन्होंने सियाणा कहा जाता है, उन्होंने समझदार कहा जाता है। तो नहीं तो समा तो घूमदा है, उत्थे घूम के दोबारा आएगा ही आएगा। उत्ते जे मैं कहां कि मैं ही हाँ, नहीं, गुरु साहब ने आख्या वेख टका टका टैक्स लगता रहा तुहानूं, तुसीं अपने धर्म स्थानां ते जाण लई कीता, अज भी वो कुछ जा रहा है, पर इहो जिहा कुछ लम्मा नहीं चलदा हुंदा, ये लंबे समय वास्ते नहीं, कुछ भी नहीं हुंदा। सच्चे पातशाह जी ने इसे बाणी दे अंदर वो शाहकार पंक्ति भी उचार दिती जिहड़ी पंक्ति ने औरतां नूं वो अधिकार दे दिते जिहड़े कदे भी नहीं सन मिले। भंड जमी है, भंड निम्मी है, भंड मंगण भी आहो, ते अखीर ते आख्या सो क्यों मंदा आखिया, विचकार वाहिगुरू जाके आख्या सो क्यों मंदा आखिया, जित जमै राजान। उस मां नूं, उस भैन नूं, उस धी नूं क्यों माड़ा कहना, उस औरत दे लई क्यों माड़े शब्द वरतने। इस बाणी दे अंदर कर्म कांडां दे उत्ते भी पातशाह ने चोट मारी, रज के चोट मारी इस बाणी दे अंदर। इस बाणी दे अंदर परमात्मा की सिफत, परमात्मा की वडियाई भी मेरे पातशाह ने कीती। इस बाणी दे अंदर ये भी समझाया नाल इयाने दोस्ती कदे ना आवे रास, ये भी सानू समझाया इस बाणी दे अंदर। तरीका है समझाउण दा, असीं समझीए या ना समझीए। अज मेरे पातशाह ने जिहड़े बोल कहे ना, आख्या नानक एकी बाहरी होर दूजी नाही जाए, बड़े कमाल दा शब्द है। सो करे, ये पंक्ति समझ लीए, सो करे जे तिसै रजाए, वो करदा है जिहड़ी उहदी रजा हुंदी है, जो उहनूं चंगा लगदा है उही करदा है, उहदे ते किसी दा जोर नहीं जे पै सकदा, ना ही उत्ते किसी दा जोर कदे पिया है। मैं एक बेनती होर करां, कल परसों का बयान एक बड़े वड्डे बंदे का, औरत की दुर्दशा फिर करन दे वास्ते, उन्हें फिर कह दिता औरत की की हालत है तो की असी करांगे, अब मिल जाएगा तुहानूं सुनन नूं खैर। पर मैं एक बेनती करा, जिस बाबे नानक ने आख दिता ना सो क्यों मंदा आखिया जित जमै राजान, ये धुर की बाणी अटल है, जोर लाने वाला जिन्ना मर्जी जोर ला लो कुछ नहीं होएगा। ये ही ने जिहड़े पहलां भी कहिंदे सन औरत पैर की जुत्ती है, ये ही ने जिहड़े पहलां भी कहिंदे सन औरत ये पर्दे के अंदर रवे, घर के अंदर रवे, इनू बाहर निकलण का हक नहीं, अधिकार नहीं, ये शूदर दे नाल, ढोर नाल, गवार नाल, पशु नाल रखण वाली सच्चाई है। पर बाबे नानक की इस बाणी जिहड़ी ना, जां जिहड़ी अखीरली पंक्ति है सो करे जे तिसै रजाए, जिन्ना मर्जी जोर ला ले, वो परमात्मा उही कुछ करता है जिहड़ा उहदी रजा हुंदी, जो उहनूं चंगा लगदा, जो उहनूं भाउंदा है। वो ना तो किसी के अधिकार खेतर के अंदर है परमात्मा, ना किसी के कब्जे दे विच वो परमात्मा कि हाँ जी जो मैं कहांगा परमात्मा वही कर रहेगा, नहीं भले वो सो करे जे तिसै रजा, जो उसकी रजा विच है वो वाहिगुरू परमात्मा उही कुछ करता, उस तो बाहर कोई नहीं जा सकता। ये अज आसा जी की वार बाणी की संपूर्णता है। 24 पौड़ियां सन दी, लगभग 2 महीने का समा मेरे ख्याल लग चुका, लगभग इस बाणी की विचार करते हैं। सुभाविक जी गल अज की संपूर्णता समाप्ति करनी सी, पर वो 2 तरीक को गुरु रामदास साहब जी का जो प्रकाश पुरब आ रहा है, उस दिन ये कथा की लड़ी की जो है वो संपूर्णता आप करांगे। कथा चलती रहेगी, कल भी होएगी, परसों भी 2 तरीक तक लड़ीवार की कथा है। इसी तरह आप जी ने हाजरियां भरनिया। 2 तरीक को गुरु रामदास साहब जी के प्रकाश पुरब नूं मना के फिर इस कथा की आप संपूर्णता करनी है। सो आप सरबत संगत का भी कोटान कोट धन्नवाद, धन्नवाद, शुकराना धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, प्रबंधक कमेटी का, आप सरबत संगत का, गुरु साहब जी का शुकराना कि उन्होंने अपनी विचार आप करवा ली। प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद कि उन्होंने समा बख्शिया, ते आप सरबत संगत का धन्नवाद कि आप जी इन्होंने विचारों को सुनने रोज़ाना आगे बैठते रहे। सो इन्नियां को बेनतियां प्रवान।
ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਜੀ। ਕਰੋ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।